कहा गया रेशियो ऑफ चीज़ टू सॉस फॉर अ सिंगल पिज्जा इज़ 1 कप टू हाफ कप। यानी कि अगर पिज्ज़ा बनाया जाता है तो उसमें अगर हम चीज़ का और सॉस का रेशियो लें तो चीज़ अगर 1 कप यूज करते हैं तो सॉस हाफ कप यूज करते हैं। अब अगर रमा ने 15 कप सॉस के यूज करे, 15 कप सॉस के यूज करे अगर पिज्ज़ा बनाने में, तो कितने कप उसने चीज़ के यूज किए होंगे, ये पूछा गया। आपको पता है आधा कप अगर ये यूज करती है तो 1 कप ये यूज करती है, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 का। यानी कि अगर 1 रेशियो बराबर 15 है तो 2 रेशियो उसने क्या यूज किया, चीज़, यानी कि 30 कप उसे यूज करना पड़ेगा चीज़, क्योंकि जो हमारा चीज़ है और सॉस है उसका रेशियो 1:1 है। यानी कि अगर 1 कप ये यूज करती है चीज़ तो हाफ कप सॉस यूज करती है, यानी रेशियो में। यानी कि अगर ये 1 कप यूज करे तो 2 कप चीज़ यूज करेगी, तो अगर ये 15 कप करेगी तो 2 गुना यानी 30 कप चीज़ यूज करेगी। हमारे पास x² + 1/x² है, हमें x³ - 1/x³ निकालना है। इसके लिए हमें x - 1/x का पता होना बहुत जरूरी है। और हमें एक चीज़ पता है कि अगर x + 1/x दिया गया हो तो x - 1/x हो जाता है अंडर रूट में। अगर x² + 1/x² m हो तो x - 1/x m-2 का वर्गमूल हो जाता है। m-2 यानी कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। चूंकि x इज़ ग्रेटर देन 1 तो x - 1/x की वैल्यू -4 नहीं ले सकते, इस वजह से ये दिया गया था। ठीक है, अब x - 1/x अगर 4 है तो x³ - 1/x³ कितना हो जाएगा, अगर ये a हो तो x³ - 1/x³ होता है a³ + 3a। ठीक है, a³ + 3 तो यहाँ हो जाएगा x³ - 1/x³ की वैल्यू a³ + 3 है, यानी कि 4 का क्यूब 64 प्लस में 12 जुड़ जाएगा, 64 12 76 आपका उत्तर हो जाएगा। तो फॉर्मूले दोनों नोट कर लेना। देखो अब ऐसा प्रश्न आया ना तो आपको क्या काम करना होता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करोगे, नहीं आप सीधे डिवाइड कर लिया करो। 7 से डिवाइड करो तो आप 7 से डिवाइड करने होगे, 7 × 7 7 कट गया, 7 × 7 1 16 7 दूनी 14 2 24 यानी 7 × 21 यानी आपका बचा 3 के 3। अब इसको 7 से डिविजिबल होना है। अगर हम के बराबर 0 रख लें तो 7 चौको 28 2 23 नहीं कटेगा, यानी कि लास्ट में अगर यूनिट डिजिट देखो, अगर लास्ट 2 अंकों से बनने वाली संख्या को कटना है तो 3 तो कट नहीं रहा है। देखो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि भैया देखो लास्ट 7 के पहाड़े में 3 कब आता है, 7 9 63 यानी कि 9 बार जाएगा तभी ये हमारा क्या हो पाएगा, 9 बार जाएगा तभी यूनिट डिजिट 3 आएगा। यानी कि हमारा जो भी होगा वो यहाँ पे 9 बार जाएगा बाद में। यानी अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारा 63 तो ऐसे बचना चाहिए और जो संख्या 63 के बाद बचे वो कट जाए 7 से, या ऐसे कहो या फिर ऐसे कहो 7 से हम मान लेते हैं के की वैल्यू 0 हो, के की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो 7 चौको 28 2 23 यानी 23 कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। के बराबर 1 रखें तो 7 चौको 28 3 33 नहीं कटेगा। ये बराबर 2 रखें 7 चौको 28 4 3 43 नहीं कटेगा। ये 3 रखें तो 53 नहीं कटेगा। 4 रखें तो के की वैल्यू रख रहे हैं तो 7 चौको 28 और 6 63 यानी कि हमारी के की वैल्यू 4 रखने पे 3 के 3 जो बन रहा है वो हमारा 7 से कट जा रहा है तो के की वैल्यू 4 हो गई। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 7 का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक तो ये होता है यूनिट डिजिट का 2 गुना करके घटाओ, दूसरा मैंने क्या बताया ये जरूर बताना। देखो राम क्या काम करता है, 2 बैग बेचता है 1260 के, एक 1260 पे दूसरा भी 1260 पे। एक पे उसे 20% का फायदा होता है, 20% फायदा यानी कि 5 का खरीदा तो 6 का बेचा, यानी 6 बराबर 1260 यानी 1 बराबर 210 तो 5 बराबर 1050 यानी इसका क्रय मूल्य 1050 आ गया। दूसरे को 20% लॉस पे यानी कि 5 का खरीदा तो 4 का बेचा, 4 बराबर 1260 1 बराबर 315 5 बराबर 1575 यानी 1575 इधर हो गया। अब आपसे कहा गया ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। आपका प्रॉफिट इधर कितने का हुआ भैया, देखो 210 रुपये का इधर प्रॉफिट हुआ और इधर लॉस कितने का हुआ, अगर हम निकालने जाए 315 रुपये का लॉस हुआ, यानी ओवरऑल कितना हुआ 105 रुपये का लॉस हुआ। कितना हुआ 105 रुपये का लॉस। 105 रुपये का लॉस कितने पे, 105 रुपये का लॉस 1200 कितने पे, 105 रुपये का लॉस 1050 1575 के योग पे, यानी कि कितने पे ये हुआ 2625 रुपये पे। 2625 पे अगर 1005 मतलब 105 रुपये का नुकसान हुआ तो परसेंटेज में 4% का नुकसान। ठीक है, 4% का नुकसान। क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ये तो बेसिक हो गया। अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो यानी SP1 SP2 दोनों बराबर हो, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो और एक को X% लाभ पे बेचा गया हो और दूसरे को X% हानि पे बेचा गया हो, समझिएगा बात को। अगर हम दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम कर देते हैं इस प्रकार से कि पहली को X% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरी को X% लॉस पे, तो ओवरऑल जो होता है वो होता है x² / 100% का लॉस। x² / 100% का लॉस। x बराबर यहाँ कितना था 20, हमें सेलिंग प्राइस सेम दे दिया गया, हमें इससे मतलब नहीं है। 20 का स्क्वायर 400, 400 में से उसे डिवाइड करेंगे 4 यानी 4% का लॉस हो जाएगा। देखो tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना, sin थीटा प्लस cos थीटा दिया गया। tan थीटा प्लस cot थीटा होता कितना है, आप कहेंगे sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। अगर बराबर करोगे हर को तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बटे sin थीटा cos थीटा, ये तो हो जाएगा।
यानी tan थीटा प्लस cot थीटा कहीं लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा cos थीटा। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो मिलेगा, ये बराबर मिलेगा 11/9। 11/9 में से घटेगा ये 2/9 हो जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा 2/9, sin थीटा cos थीटा 1/9, sin थीटा cos थीटा 1/9, तो 1/sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा 9। सिंपल सी बात थी। एक दुकानदार, एक ट्रेडर की बात की गई जो मार्क प्राइस टेबल का रखता है इतना, वो 33% के डिस्काउंट पे बेचता है। तो कहा गया अगर 33% डिस्काउंट पे बेचने के बाद 42% का प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना, तो कॉस्ट प्राइस पे 42% का प्रॉफिट लेने के लिए इन कॉस्ट प्राइस के 142/100 पे बेचा गया होगा। और कॉस्ट प्राइस का 142/100 कितना है, जब 37,062 रुपये पे हम देते हैं 33% का डिस्काउंट, 33% का डिस्काउंट यानी कि 67/100 का बेचा। सिंपल सी बात है, आपका आंसर आ जाएगा 100 से कट गया 100। अब इसको काट पीट लो, काटोगे पीटोगे तो कितना मिलेगा, 2 से कटेगा ये 71 पहले कर लो, 2 से काटोगे तो ये 185 31 हो जाएगा। ठीक है, 71 से कट रहा है, देखो 71 से काटो, 71 दूना 142, बचेगा कितना 43, ये बचेगा 433, 6 बार जाएगा, 6 बार जाने पे कितना हो जाएगा 426, और फिर बचेगा 71 ये। अब 261 गुणे 67 करना है, 261 गुणे 67 करने के लिए 67 एकम 67, हासिल आएगी 6, 67 छक्के कितना होता है 402, 402 और 6 408, हासिल आई 40, 67 दूना 134, 40 174, यानी कि 174 87 आपका आंसर होगा। देखो सिंपल सी बात है, कहा गया फॉलोइंग टेबल क्या करती है, नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड बाई क्रिकेटर्स इन लास्ट 5 ईयर्स। ABCD 5 क्रिकेटर हैं, अलग अलग सालों में कितनी सेंचुरी स्कोर करते हैं वो दिखाया गया। कहा गया टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड इन ऑल द ईयर्स में टोटल सेंचुरीज कितनी हुई, 3 इधर 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 2 13 और 4 17 सेंचुरी हो गई टोटल सभी क्रिकेटर मिला। देखो सिंपल सी बात दी गई 32/sec स्क्वायर थीटा यानी 32 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, 20/sec स्क्वायर थीटा यानी 20 cos स्क्वायर थीटा हो गया। 32 sec स्क्वायर थीटा माइनस 20 cos स्क्वायर थीटा, 32 cos स्क्वायर थीटा माइनस 20 cos स्क्वायर थीटा 12 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 12 cos स्क्वायर थीटा। और आपका इधर कितना लिखा है 12 sin स्क्वायर थीटा, तो 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा, 12 कॉमन ले लेंगे यानी 12 × 1 यानी आपका आंसर 12 हो जाएगा। एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम क्या होता है एच का क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर दिया गया 121/67। ठीक है, सरफेस एरिया पूछा गया यानी 6a² पूछा गया। 121/67 किसका क्यूब होता है, अरे बताओ भैया बताओ, 23 का, 23 का क्यूब कितना होता है 121/67। तो अगर a क्यूब बराबर 23 का क्यूब तो a बराबर 23, तो 6a² निकालना है यानी 6 × 23 का स्क्वायर यानी कि 6 × 529 निकालना है। तो 6 × 529, 6 × 500 3000, 6 × 29 6 9 54, 6 दूनी 12 5 17 यानी 174 और जोड़ दो 3174 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आती है उतना इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। कहा गया 16,875 को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ्स द टोटल अमाउंट ऑफ इतना, 1 साल 8 महीने बाद, 1 साल 8 महीने कितना होता है 1 सही 2/3 यानी कि 5/3 साल बाद, 5/3 साल में हमें ब्याज कितना मिला, 5/3 साल में हमें ब्याज कितना मिला, देखो 16,875 था 18,000 मिला यानी 1,125 रुपये का ब्याज, 5/3 साल में 1,125 का ब्याज यानी 1/3 साल में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 225, 1/3 साल में अगर 225 तो पूरे साल में 675 का ब्याज मिला हमें 16,875 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 675/16,875 × 100, 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 से काटेंगे 25 छक्के 150, ये बचेगा 18 187, 25 7 175, 25 5 125, 4%। क्लियर। सोनम कोई मोबाइल फ़ोन खरीदती है, ठीक है 27,000 का, 19% के लॉस पे बेच दिया, उस मनी से टैबलेट खरीदा उसे 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब देखो इसका कहने का मतलब हो गया कि 27,000 रुपये पे पहले वो 19% का लॉस कमाती है, फिर 20% का फ़ायदा होता है, यानी ओवरऑल आपको निकालना है कितने परसेंट का लॉस या फ़ायदा हुआ। तो एक बार 19% का लॉस फिर 20% का फ़ायदा, तो ओवरऑल कितना बनेगा -19 + 20 और +20 - 19 × 100 यानी कि माइनस में 19/5 हो जाएगा। अरे 19 और 20 का सक्सेसिव, जबकि 19 जो निगेटिव है 20 पॉजिटिव है, तो x + y का x + y + xy 100, यहाँ पे x की वैल्यू -19 y की वैल्यू 20 है, तो हो जाएगा -19 + 20 और प्लस -19 × 20/100 यानी कि 19/5 बचेगा यानी कि 3.8 हो जाएगा। तो 20 और 19 एक में से 3.8 घटेगा यानी कि -2.8, ठीक है 2.8। अब आप सीधे बताओ 27,000 का 1% कितना होता है 270,
तो 2%, 540.8% कितना हो जाएगा, 216 जुड़ जाएगा, 756 रुपये का नुकसान हो जाएगा। क्या कहा गया, 46.5 वीक में राम ने अपनी सैलरी, राम साइंस रिसर्च के लिए इतना रुपये क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। तो कहा गया 30 वीक में कितना जोड़ेगा, 46.5 वीक में, 46.5 वीक कितना होगा, 93/2 वीक में वो जोड़ता है 2170 रुपये। ठीक है, यानी 93 से कटेगा कितना बार जाएगा, 93 से कटेगा, 31 से काट दो, 31 से कटेगा तो 31 7 और ये 70, यानी 3/2 वीक में वो कमाएगा 70 रुपये, यानी 3 वीक में कमाएगा 140 रुपये, यानी 30 वीक में 1400 कमाएगा। देखो वर्तमान में कहा गया कि रितिका की आयु जो है वो 3 गुना है विपुल की आयु की। ठीक है, 7 साल बाद रितिका कितने की हो जाएंगी, R+7 की। विपुल कितना हो जाएगा, B+7 का, यानी रितिका की आयु 7 साल बाद विपुल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये आपको दिया गया। अब यहाँ से आपको रितिका की वर्तमान आयु पूछी गई, तो R बराबर 3 भी रखोगे तो इधर मिलेगा 3B+7, इधर 2B+14, यानी कि अगर आप सॉल्व करोगे तो B बराबर 7 आ जाएगा। B बराबर अगर 7 आ गया तो R बराबर 3 × B, यानी 3 × 7 21। देखो 80 वाला 20 किलोग्राम चावल, 80 वाला 20 किलोग्राम चावल और 100 वाला Y किलोग्राम चावल मिलाया जाता है ताकि हमें 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल मिल जाए। ठीक है, तो आपको बताना है Y की वैल्यू। हमने कहा 80 वाला 20 किलोग्राम का मूल्य 1600, 100 वाले Y किलोग्राम का मूल्य 100Y, तो ये टोटल मूल्य हो गया। क्या हो गया, ये टोटल मूल्य, और बट्टे में टोटल वजन कर दे। टोटल वजन कितना हो, 20 किलो ये था, Y किलो ये था, तो ये जो एवरेज वेट आया वो 84 के बराबर है, यानी 80 × 20 + 100 × Y बराबर बटे 20 + Y बराबर 84, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 1600 + 100Y बराबर 1680 + 84Y। बोलो क्लियर है, यानी 16Y बराबर 80, Y बराबर 5 हो गया। क्लियर हो गया। या आप इससे भी कर सकते थे, आपने कहा 80 उठाया, 100 उठाया, 84 के रिजल्टेंट बन गया, इधर घटाएंगे 4, इधर घटाएंगे 16, 16 और 4 का रेशियो 1:4, यानी कि 80 वाला 4 रेशियो मिलाया जाएगा, 100 वाला 1:4, 4 रेशियो की वैल्यू 20 किलोग्राम, 1 रेशियो की वैल्यू 5 किलोग्राम। तो मेथड तो अपने पास बहुत है, लेकिन कौन सी मेथड आपको समझ आती है वो मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ABC कोई ट्राइंगल है, D और F इसके मिड पॉइंट है, D और F AB और AC के मिड पॉइंट है। EDF पे कोई बिंदु इस प्रकार से कि DEF जो है वो 1:2 है। D अगर ये E कोई बिंदु है, ठीक है। अब अगर कहा कि D बराबर 4 हो, D 4 हो गया, तो ये कितना हिस्सा हो जाएगा, 8। अगर ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, यानी पूरा DF कितने का हो गया, 12 का। और आपको पता है ये मिड पॉइंट है, D AB का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। तो आप कहेंगे अगर ये मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो जो रेखा मिलेगी, यानी कि इनके मिड पॉइंट को मिलाने के बाद किसी ट्राइंगल के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पे जो रेखा मिलती है वो आधार के समांतर होती है और आधार की आधी होती है, यानी कि ये समांतर तो BC की होगी ही होगी, साथ ही BC की आधी होगी। BC का आधा 12, तो BC कितना हो जाएगा, 24। नंबर सिस्टम का मैराथन देखा, नहीं देखा तो आप देख लो, 7 घंटे में नंबर सिस्टम का बखिया वो दे दिया हमने कहा इसको डिवाइड करना है 10 से। मैंने आपको क्या बताया कि 10 से पहले 11 में डिवाइड करो, 1 के पावर 7 1, 10 से 9 में डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 9, तो 1 रिमाइंडर इधर, 9 रिमाइंडर इधर, यानी दोनों मिलके भी बचा कितना, 10। अब 10 में 10 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। क्या काम करना है, आपको हमेशा पता है कि अगर A + B में C से डिवाइड करना है, A में डिवाइड करने पे R1 रिमाइंडर आता है, B में डिवाइड करने पे R2 रिमाइंडर आता है, तो A + B को जब डिवाइड करेंगे तो R1 + R2 रिमाइंडर आएगा। ऐसे इसको डिवाइड करा तो 1 रिमाइंडर है, इसको डिवाइड करा तो 9 रिमाइंडर है, दोनों मिलके 10 हो गए। अब 10 को 10 से फिर से डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। कोविड खत्म हो गया, उस पर सवाल नहीं खत्म हुए, ठीक है। कहा गया स्टेट अलग अलग महीने में 5 अलग अलग स्टेट में 4 अलग अलग महीनों में कोविड केसेस की संख्या दी गई। कहा गया टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस इन दिसंबर 2021 इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस इन सितंबर 2021। दिसंबर में सितंबर का कितना % था, दिसंबर में सितंबर का कितना % था, सितंबर में अगर जोड़ोगे तो 50 50 100 और 100 200 हो जाएगा। इधर कितना था, 50 30 80 30 110 और 40 150। तो यही पूछा गया कि 150 200 का कितना % है, 75% आंसर। यार एक तो ज्योमेट्री का इनको अच्छा प्रश्न बनाना नहीं आता, अगर तुम लोगों से बनवा जाए तो तुम लोग अच्छा बना दोगे, ठीक है। तुम लोग नहीं मतलब आप लोग, नहीं तो हर्ट हो जाए सेंटीमेंट। XYZ कोई ट्राइंगल है, XY और XZ के मध्य बिंदु R और S हैं, ठीक है। XR बराबर 15 दिया गया, XY बराबर 25, XY पूरा 25 है, XY पूरा 25 है, ठीक है, ये पूरा 25 है, ठीक है। XS बराबर 12 दिया गया, XZ बराबर 20 दिया गया, ठीक है, XZ बराबर 20 दिया गया, यानी पूरा 20 है, यानी कि ये 60 हो गया। तो RS की लंबाई बतानी है आपको। सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, क्या आपको सिंपल सी बात ये पता होनी चाहिए, XS दिया गया 12, XZ बराबर दिया गया 20, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात दी गई, आपको पता है कि अगर ये
ये जो आर और एस हैं, दो बिंदु हैं, मिड पॉइंट हैं। देखो आर और एस मिड पॉइंट है किसके, एक्स वाई और एक्स जेड के। यार एक बात बताओ, एक्स जेड का मध्य बिंदु अगर ये होगा तो इसकी लंबाई 10 होनी चाहिए, इसकी लंबाई 10 होनी चाहिए। साथ ही साथ ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप सीधी सी बात बोलो, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। ये मिड पॉइंट नहीं है, सिंपल सी बात। आपको दिया गया कि एक्स आर और मतलब एक्स वाई जेड कोई ट्रायंगल है, आर और एस इस पे कोई बिंदु है, आर इस पे कोई बिंदु है, एस इस पे कोई बिंदु है, ठीक है। अब सिंपल सी बात दी गई, एक्स आर की लंबाई 15 है, इसकी पूरे की लंबाई 25, ऐसे इसकी लंबाई 12, पूरे की लंबाई 20। अब इससे ये सिद्ध होगा कि हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल के लिए, यानी एक्स आर बटे एक्स वाई निकालते हैं और हम निकालते हैं एक्स एस बटे एक्स जेड। अगर एक्स आर बटे एक्स वाई निकालोगे यानी 15 बटे 25 करोगे तो 3 बटे 5 इधर उत्तर हो जाएगा, और एक्स एस बटे एक्स जेड करोगे यानी कि ये 3 बटे 5 है, और एक्स एस बटे एक्स जेड करोगे यानी 12 बटे 20, ये भी 3 बटे 5 हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर हो गए किसी भी दो ट्राइंगल के लिए, अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाए तो अपने आप सिंपल सी बात है भैया कि वो क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप हो गया यानी सिमिलर हो गए तो उनकी तीसरी जो करस्पॉन्डिंग साइड है यानी बेस का रेशियो यानी आर एस बटे वाई जेड ये भी बराबर हो जाएगा। तो आर एस बटे वाई जेड अगर 3 बटे 5 है तो यहाँ से आर एस की वैल्यू हो जाएगी 3 बटे 5 वाई जेड। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये गलत दिया। अगर ये दे दिया गया तो आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। क्लियर हो गया। एक एग्जाम होता है, ठीक है, एक एग्जाम होता है जिसमें स्टूडेंट 4 मार्क्स सही प्रश्न के और 1 मार्क्स निगेटिव, मतलब 1 मार्क्स का निगेटिव 4 मार्क्स का पॉजिटिव नंबर मिलता है। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, यानी कि अगर x सही करे वाई गलत करे तो x प्लस वाई आपको दिया गया 200, यानी x अगर वो सही करता है तो 200 माइनस एक्स 2 गलत करता है। ये राइट वाले हैं और ये रॉन्ग वाले। राइट वाले के उसे कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर। निगेटिव वाले के कितने मिलते हैं, -1 नंबर, ठीक है। और उसके बाद उसे 500 नंबर मिलते हैं। अब देखो सिंपल सी बात, 4x तो इसको मिले पॉजिटिव वाले नंबर, और माइनस में मतलब -1 इंटू 200 माइनस एक्स यानी कि -200 माइनस एक्स नंबर मिले निगेटिव के, और ये बराबर 500 हो गया। यानी आपका हो गया 5x माइनस 200 बराबर 500, यानी 5x बराबर 700, यानी x बराबर हो गया 140। यानी उसने कितने सही प्रश्न अटेम्प्ट किए, 140। क्लियर हो गया। अगर प्रश्न ऐसा दिखे तो आप सुंदर दिखे तो छछुंदर न बन जाओ। आप क्या काम करो, देखो x प्लस 2 अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये भी 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इधर 2x कॉमन ले लोगे तो 2x कॉमन लेने के बाद ये x प्लस 2 बचेगा। यानी कि अगर हर का एलसीएम ले लोगे तो 2x इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा। तो सबको यही बनाना है, तो इसको 2x से मल्टीप्लाई करोगे आंसर में तो 2x का 2x में गुणा 4x स्क्वायर हो जाएगा। इधर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि देखो यहाँ 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लोगे तो ये कितना, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 यानी x से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये x बचेगा। और इधर किसी से गुणा नहीं होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यानी -12 प्लस x लिखा हुआ। अब सॉल्व करो, ये लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12, ठीक है। 2 से काट दो, देखो ये वाले 2 से काट दोगे तो काटोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बचेगा अंश, और हर में बचेगा x इंटू एक्स प्लस 2। सिंपल सी बात है। आप देखो अगर इसका फैक्टर करो तो 2 छके 12, 12 को ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 1 आए, 3 4 और 3, तो ये हो जाएगा फैक्टराइज करोगे तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अगर इसमें 2x कॉमन ले लोगे, अंश की बात कर रहे हैं, तो ये x प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा। अब ब्रैकेट कॉमन ले लोगे तो बचेगा x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3, और हर में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, आपने कहा बिल्कुल कट रहा है, मैंने कहा क्या, आपने कहा x प्लस 2, मैंने कहा अब क्या बचा, आपने कहा 2x माइनस 3 बटे में x बचा। अब अंश में 2 पद हैं, हर को लेके अलग हो जाओ तो ये बचा 2x बटे x यानी कि 2 माइनस 3 बटे x यानी कि 3 बटे, तो ये बराबर दिया गया है a प्लस बी बाई एक्स। a और b दोनों इंटीजर हैं तो a इंटीजर वैल्यू 2 हो गई, और b बटे x की तुलना -3 बटे x से करोगे तो b बराबर -3 हो जाएगा। a बराबर 2, b बराबर -3, तो a भी बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 और माइनस यानी -6। क्लियर हो गया, सुंदर हो गया। कहा कि अनीता और आनंद एक काम को, यानी कि पहला आदमी है जो 12 दिन में कर सकता है, दूसरी औरत है दूसरा आदमी है जो 18 दिन में कर सकता है, और तीसरे आदमी की मदद से यानी 1 + 2 + 3 की मदद से वो कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। अब आप पहले 12, 18 और 6 का एलसीएम ले लो जो कि 36 यूनिट हो जाएगा, यानी पहला आदमी 3 यूनिट एक दिन में, दूसरा आदमी 2 यूनिट, और तीनों मिलकर 6 दिन में 36 यानी एक दिन में 6 यूनिट, तो पहला दूसरा मिलकर 5 यूनिट, तो तीसरा एक दिन में करेगा 1 यूनिट।
यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर 6 यूनिट काम हो रहा है तो तीसरा केवल 1 यूनिट कर रहा है, यानी ये दोनों मिलके 5 यूनिट, यानी कि 5/6 हिस्सा इनको पैसे का भी मिलेगा। जिस अनुपात में काम उसी अनुपात में दाम। तो आपसे पूछा गया अनीता और आनंद का टोटल शेयर कितना होगा, तो अनीता आनंद 5 यूनिट करते हैं आउट ऑफ 6 यूनिट, तो अनीता आनंद का हिस्सा भी 5/6 होगा। किसका? 48,000 का। 48,000 का 1/6 हिस्सा 8,000, 5/6 हिस्सा 40,000। कहा गया टोटल इनकम जो होती है एक फैमिली की सेविंग जो है वो 15% है, और रेस्ट अमाउंट को 3 टाइप के एक्सपेंडिचर में बांटते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और फूड। ठीक है, 85% को, यानी 85% ही तो बचा, 1:2:2, 2, 4, 1, 5, 5 रेशियो बराबर 85, यानी 1 रेशियो बराबर 17, तो ये 17 इधर खर्च करते हैं, 34 इधर खर्च करते हैं, 34 इधर खर्च करते हैं। अब आपसे कहा गया द इनकम इज 300 लेस देन थ्राइस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्सपेंडिचर। आपसे कहा गया कि जो इनकम है, इनकम कितनी थी? 100। कहा गया जो इनकम है वो लेस है 300 रुपये, किससे? एजुकेशन पे खर्चे के 3 गुने से। एजुकेशन पे खर्चा कितना? 34%। 34% का 3 गुना 102%, यानी 102% और 100% का डिफरेंस दिया गया 300 रुपये, यानी 2% बराबर 300, 1% 150। 1% अगर 150 है तो आपसे पूछा गया 1% कितना है आपका? 150, क्योंकि 34 यानी एक्सपेंडिचर पे, किस पे? एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है उसका 3 गुना, और इनकम का रेशियो यानी 102% और 100% का रेशियो 300 रुपये, यानी 2%, 300, 1%, 150 हो गया। तो आपसे पूछा गया सेविंग और एक्सपेंडिचर इनकम और हेल्थ के बीच का डिफरेंस। सेविंग कितनी है? 15%। हेल्थ पे कितना खर्चा करें? 17%। 17-15 का डिफरेंस 2% बराबर 1%, 150, 2%, 300। कहा गया 1 लाख रुपये पे 2 साल 12% की रेट से, 1 साल पे 12% की रेट से 12,000 1 साल में, 2 साल में 24,000। 30 स्टूडेंट क्लास के थे जिनका एवरेज वेट 60 दिया गया। ठीक है, क्लास टीचर अगर इंक्लूड कर दे तो जो वेट है वो बढ़ जाता है 0.5 से। कितने लोगों? 30 स्टूडेंट थे, एक टीचर, यानी 31 लोगों का ये वेट 0.5 से बढ़ा देता है, यानी ये एक्स्ट्रा कितना लेके आता है? 31 × 0.5, यानी कि 15.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आता है। किससे? एवरेज से। यानी टीचर का वेट 60 + 15.5 यानी 75.5 हो जाए। दूध का प्राइस 60 रुपये से 62 रुपये कर दिया जाए। एक 60 रुपये था, अभी 62 रुपये हो गया। पहले वो क्या काम करता था? 10% प्रॉफिट पे बेचता था, यानी 66 का बेचता था। कहा गया अभी उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, यानी अभी बेचना किस पे है? सेम रेट पे, यानी कि 66 में ही बेचना है। प्रॉफिट कितने का होगा? 4 का। 4 66 का 62 का कितना परसेंट है? 4/62 × 100, यानी कि 4 से लगभग 16 कटेगा, यानी 15.5 कटेगा। 15.5 से 100 में डिवाइड कर देंगे तो 6.45% आपका आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कुछ लोग कि ऐसा कैसे कर दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1000/155 लिख सकते हैं, 31 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 6 बार ले जाएंगे, 31 छक्के 186 हो जाएगा। 14 इसका आधा है, नहीं 15 होता तो आधा हो जाता है, यानी कि 4 बार जाएगा। 6.4 का एक ही ऑप्शन था। तो भैया दीज व 25 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के 27